अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रही हूँ रिसर्च प्रोसेस पे। रिसर्च प्रोसेस बेसिकली हमारे पास क्या है? रिसर्च प्रोसेस में डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज ये है कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो फाइंड करना है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है, आपकी वो डोमेन है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। जो भी आपके इर्द गिर्द आपको प्रॉब्लम नज़र आती है उस जिसमें आप इंटरेस्ट शो करवाना चाह रहे हो, वो आपका होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लाइक अगर हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। या मेरे अगर घर में कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है कि मैं हाइपरटेंशन पे सर्च करूँ, ठीक है। तो वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाइपरटेंशन कंसीडर होगा। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, टीचिंग के अंदर मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्टूडेंट्स हैं। अनदर एग्जांपल लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे जो है वो एंजाइटी होती है, तो मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंजाइटी ले सकती हूँ कि मुझे क्यों होती है, क्या दूसरों को भी होती है। दीज आर कॉल्ड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे आप वाकई में काम करना चाह रहे हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले आपने चूज़ करना होता है कि आपने किस चीज़ पे काम करना है, वो आपका होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब होता क्या है बेसिकली रिसर्च प्रोसेस में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है। आपने कहा कि हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है, ठीक है। हाइपरटेंशन मैं कह रही हूँ कि मेरा जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हाइपरटेंशन को लेके मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा इंटरेस्ट है कि हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक फाइंड नहीं हो सका। मुझे ये नहीं पता चला कि मैं बीपी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मैंने अपनी प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर ली। अब मैं अपनी ही प्रॉब्लम से क्या करूँगी, क्वेश्चन राइज करूँगी और क्वेश्चंस के थ्रू आगे मैं प्रोसीड करती जाऊँगी। इस तरह ऑब्जेक्टिव्स बनाऊँगी अपनी रिसर्च के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी जिन वुमेन में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस जो है वो कॉज होती है। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। मैंने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ है। क्यों है? अब ये मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ये फाइंड करना चाह रही हूँ कि वाकई ऐसे होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर स्ट्रेस होता है या नहीं होता, या अगर होता है तो वो किस वजह से होता है, उसकी क्या रीज़न होती है। ये मेरा क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम हम कभी भी खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम जो है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, सर्च करते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सर्च करने के बाद डिफरेंट आर्टिकल्स उन एरिया ऑफ रिसर्च पे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो भी रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने जो गैप लिखा हुआ था अपनी रिसर्च के अंदर, वो गैप हम कहाँ से फाइंड करते हैं? या तो हम फाइंड कर रहे होते हैं अपने लिमिटेशन से, या फिर हमारे पास उसके इंट्रोडक्शन के अंदर रिसर्च गैप मौजूद होता है। वो गैप क्या होता है? बेसिकली उस रिसर्चर की लैकिंग्स होती हैं अपनी रिसर्च के अंदर। वो लैकिंग्स जो हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, और हम जब अडॉप्ट करेंगे वो हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी। हम उस प्रॉब्लम को लेके उसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। इसे कहते हैं बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम। हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि हम किसी और रिसर्चर के गैप को खुद की प्रॉब्लम बना रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। इस प्रोसेस में हमारे पास जब हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, अपनी प्रॉब्लम फाइंड कर ली, अब हमारे पास जो है रिसर्च प्रोसेस के अंदर चैप्टर नंबर 1 आता है इंट्रोडक्शन। अब हमने अपने रिसर्च के अंदर इसको टाइप कैसे करना है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली 4 to 5 टॉपिक्स का होता है, ठीक है। इन 4 to 5 टॉपिक्स के अंदर आपके पास होता क्या है, आपने बैकग्राउंड बताना होता है सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिया था उसका बैकग्राउंड लिखना होता है आपने 3 से 4 पैराग्राफ का। उस हर पैराग्राफ के अंदर आपके पास 3 से 4 साइटेशंस होनी चाहिए। अब साइटेशंस क्या होती हैं ये मैं आगे चल के बताती हूँ। फिर हम बात करते हैं कि जो दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है इसके अंदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास है रिसर्च गैप का। अब हमारे पास रिसर्च गैप क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। रिसर्च गैप ये है कि आपने अपनी स्टडी के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस या कौन कौन सी लैकिंग्स ऐसे रखनी है कि जो आगे फर्दर कोई और रिसर्चर आके उसको
सॉल्व कर सके या स्टडी कर सके। जो आपने अपनी स्टडी के अंदर लैकिंग्स रखी होंगी उसको हम बेसिकली कहते हैं रिसर्च गैप। देन हमारे पास थर्ड टॉपिक जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च प्रॉब्लम मैं बता चुकी हूँ कि क्या होती है, जो हमने किसी और की रिसर्च से फाइंड की होती है, किसी और की रिसर्च का गैप लिया होता है, वो हमारी जिस प्रॉब्लम पे हम काम करना चाह रहे होते हैं, जिस गैप पे, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए अब हम कुछ रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। हमारे पास अब रिसर्च क्वेश्चंस एक्चुअल में होते क्या हैं। रिसर्च क्वेश्चन ये हैं कि हमारे के एक्चुअल कंसर्न्स होते हैं कि हमने किन जो है क्वेश्चंस को लेके आगे इनका आंसर करना है अपने रिसर्च के अंदर। फिर हमारे पास क्वेश्चंस अराउंड विच सेंटर्ड योर रिसर्च। आपकी जो रिसर्च होती है ना उसके आपने सेंटर्ड किया होता है इन क्वेश्चंस को अपनी रिसर्च के अराउंड। आपकी सारी रिसर्च इन क्वेश्चन पर बेस्ड करती है। आपने अगर क्वेश्चन का आंसर किया, दिस इज़ कॉल्ड योर रिसर्च। आपके क्वेश्चन में इतनी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई आपके क्वेश्चंस को रीड करते ही आपकी जो रिसर्च का पर्पस है उसको वो पता चल सके। फिर आपके जो क्वेश्चंस हों वो बिल्कुल प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए, लेंथी नहीं होने चाहिए। और हर रिसर्च के अंदर 2 से 3 या 3 से 4 हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर मैं बात करती हूँ रिसर्च क्वेश्चन के साथ ही अलाइंड होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन के सिनेरियोज में नहीं आते, वो हमारे पास एक्शंस हैं। हमने उनको एक्शन वर्ड से स्टार्ट करना है, कोई ना कोई हमने एक्शन वर्ड या वर्ब से यूज़ करना है उसके स्टार्टिंग में। हमने वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखने। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो रिसर्च क्वेश्चन से अलाइन होनी चाहिए कि लाइक मैंने अगर प्रेग्नेंट वुमेन का मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था तो मैं अगर एक क्वेश्चन बना के आपको बताऊं तो मैं कह रही हूँ कि इज़ स्ट्रेस अकर्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेस होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, अब मैं इसी का ही आपको ऑब्जेक्टिव बना के दिखा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, टू इन्वेस्टिगेट दी स्ट्रेस अकर्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, कि मैं इन्वेस्टिगेट करना चाह रही हूँ कि जो स्ट्रेस है क्या वो वाकई ही प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है या नहीं होता। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव से अलाइंड होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ तो जैसे हमने क्वेश्चंस की बात की थी कि क्लियर होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपके क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। जितना आपका क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ लिंक होना चाहिए इनका, कि आपने जो प्रॉब्लम अपनी दी है ना, आपके क्वेश्चन उन प्रॉब्लम्स को शो कर रहे हों कि आपकी ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, उनके अंदर एक्शन वर्ड्स यूज़ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में होगा। रिसर्च गैप की मैंने बात कर दी है कि रीज़न टू कंडक्ट रिसर्च, हम रिसर्च जो है वो क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं और कौन कौन सी लैकिंग्स हैं इसके अंदर। जो भी हमारे एरिया के अंदर हमारे रिसर्च के अंदर जो लैकिंग्स होंगे उसको हम कह रहे हैं रिसर्च गैप। ये सारी चीज़ें थी हमारी थर्ड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन में, जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। अब हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन का फोर्थ पॉइंट जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के अंदर फर्दर आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है टारगेट सेक्टर। टारगेट सेक्टर क्या होता है हमारे पास, टारगेट सेक्टर है सोसाइटल का है कि आपने सोसाइटी वाइज जो है अपनी स्टडी को क्या सिग्निफिकेंस दे रहे हो। कंट्री वाइड है, ये आपके 3 पॉइंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंस में हैं। जो